के भंवर में उलझी नियति, नियति। अंबर, कुछ पूछ रही हूँ ना मैं। अरे भाई ये क्या बच्चे की बात हो रही है? हाँ? अरे ये कौन है? मैं नहीं जानता डैड, पर इसका नाम रोहन है। ये क्या जवाब हुआ? ये है कौन? माँ, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं पता। ये मुझे मंदिर में मिला और तब से मेरे साथ ही है। बेटे कैसी बात कर रहे हो अंबर? तो कम से कम वहां लोगों से तो पूछ लेता। अब इसके माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा तुझे पता है? भैया, मैंने भी मंदिर में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसने कुछ बताया नहीं। और ये है कि अपने नाम के अलावा और कुछ जानता ही नहीं। तो कितना प्यारा बच्चा है, इधर आओ मेरे पास। अरे रहने दो रोहिणी, अब देखो ये मेरे पास आएगा। आजा आजा आजा। छोड़िए भैया, देखिए कैसे बुलाते हैं। रोहन बेटा इधर आओ, इधर आओ। अरे आओ ना, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? तुमसे नहीं होगा, देखो मैं बुलाती हूँ उसको। अच्छा बुला बुला। रोहन, यहाँ इधर आओ, इधर आओ। रोहन, आओ आओ ना। तुमसे नहीं होगा, इधर आओ। रोहन, अंबर, हाँ, जैसे कि आपने मुझे कहा था कि पूजा करनी है। मंदिर में जाने के बाद मैंने उसी तरह से पूजा भी की। फिर कन्या भोजन भी करवाया। पता नहीं कहां से ये बच्चा आकर मेरे पास में बैठ गया और हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मंदिर में कई आते जाते लोगों से भी मैंने पूछने की कोशिश की कि कोई जानता है कि ये किसके साथ आया है। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने प्यारे बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर कौन मां जा सकती है? ये तो मैं भी नहीं जानता पापा। पंडित जी के कहने पर मैं उसे एक रात के लिए तो यहाँ ले आया, लेकिन अगर कल तक इसके माँ बाप का पता नहीं चलता तो हम इसे पुलिस को जाके सौंप देंगे। तुम क्या सोचने लगी देविया? अरे घबराओ मत, एक दो दिन में पुलिस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ निकालेगी। हमारे अंबर पे ये बात नहीं आने वाली। अरे उसने तो नेक काम किया है। वो तो आप ठीक कह रहे हैं। अंबर पे भला कोई बात क्यों आएगी? और फिर मंदिर में भी तो लोग होंगे जो गवाही देंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ, आपने देखा वो बच्चा किसी के पास नहीं गया, सब कितने प्यार से बुला रहे थे, लेकिन जब नियति ने बुलाया तो कैसे खुशी खुशी चला गया। मैंने देखा। हक फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति, क्या कभी ये सुलझेगी ये उलझी नियति, नियति का ये भाग्य है कैसा,
कलश है फिर भी प्यासा, चादरें उदास हैं ये बिछोने उदास हैं, तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास हैं। तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास हैं, नियति एक उड़ता पल। अंबर, बेटा इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, संभालो उसे। ये सारे खिलौने रोहन के हैं। लो रोहन। अंबर तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। तुम रोहन के साथ खेलो, मैं रोहन के लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। रोहन को भूख लगी है ना? कुछ भी नहीं है घर में, बच्चों वाला घर है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। क्या बनाऊं मैं रोहन के लिए? नियति, क्या ढूंढ रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्या दीदी, बच्चों के खाने लायक घर में कुछ भी नहीं है क्या? मैं कितनी देर से चीजें ढूंढ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, दलिया तक नहीं मिल रहा है दीदी। दलिया चाहिए ना तुम्हें? मैं देती हूँ। ये रखा दलिया, देखो। अरे मेरी नजर तो पड़ी नहीं। अब मैं रोहन के लिए मीठा दलिया बना लेती हूँ। पसंद तो आएगा ना उसे? क्या लगता है आपको? अब ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हर बच्चे की पसंद अलग होती है। ट्राई करके देखती हूँ। बन गया ना? हाँ हाँ, बड़ी जल्दी बन गया। दलिया भुना हुआ रखा था इसीलिए, है ना? पता नहीं उसे पसंद आएगा या नहीं। जरूर आएगा। बनाया तो बहुत मन से है, देखती हूँ। ये क्या हो रहा है? कहीं रोहन की वजह से इसकी मर चुकी ममता में फिर से जान तो नहीं आ गई?
क्या सोच रही हो देवयानी? मैं सोच रही हूँ कि आज कितने दिनों के बाद मैंने नियति के चेहरे पर वो खुशी देखी है जो उस हादसे के बाद ना जाने कहाँ खो गई थी। चलो, एक पराये बच्चे की वजह से ही सही हमारी चैंपियन के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। सच्ची, मेरे गुरु महाराज की भविष्यवाणी कहीं सच तो नहीं हो रही? उन्होंने कहा था कि नियति के भाग्य में एक बेटे का सुख है। कहीं वो बेटा रोहन तो नहीं? आप समझ रहे हैं ना? मैं तो समझ रहा हूं देवयानी, लेकिन शायद तुम नहीं समझ पा रहे। रोहन किसी और का बच्चा है, और जिस तरह से नियति उसके मुंह में पड़ रही है ना, उसको सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। कहे तो आप ठीक रहे, पर क्या करें? कुछ भी। मैं नहीं चाहता कि नियति को एक दूसरा बड़ा झटका लगे। अरे पहले झटके से उसे उभरने में इतना वक्त लग रहा है, तो दूसरा झटका तो उसे खोखला करके रख देगा देवयानी। और सच्चाई ये है कि नियति का बच्चा वो नहीं है, वो किसी और का बच्चा है। मैं जानता हूं कि ये बात नियति को समझानी बड़ी मुश्किल है, लेकिन उसे समझाना भी तो जरूरी है। बच्चे से बिछुड़ने का सदमा नियति नहीं सह पाएगी। और मुझे डर लगता है, भगवान ना करे कहीं कुछ और अनर्थ ना हो जाए। वैशु, क्या कर रही हो तुम? सोई नहीं अभी तक, जाग रही हो? हाँ, सो जाओ, चलो। तुम सो जाओ। हाँ वैशु, तुम भी। बताओ मुझे, क्या बात है, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है ऋषि। मैं उस बच्चे रोहन के बारे में सोच रही थी। पता नहीं किसका बच्चा है बेचारा। उसकी माँ तो उसे पूरे नागपुर में ढूंढ रही होगी ना। सही कह रही हो वैशु तुम। वो लोग परेशान भी हो रहे होंगे, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं कर सकते, नहीं? हाँ ऋषि, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अंबर भैया को उसे घर लेकर नहीं आना चाहिए था। उसे मंदिर में ही छोड़ देना चाहिए था। क्या पता उसके माँ बाप वहां पे उसे मिलने के लिए आते, उसे ढूंढते हुए आते। नहीं तो पुलिस उसे ले जाती। ऋषि, मुझे अभी भी लगता है कि अखबार में हमें रोहन के गुम होने की खबर छपवा देनी चाहिए, नहीं तो अंबर भैया को लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नहीं, वो जो मंदिर के पुजारी है ना, उन्होंने ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अंबर को। और अगर कल को कोई पुलिस का मामला हो भी जाता है तो पुजारी जी है ना, गवाही वो देंगे। पुजारी जी क्या करेंगे क्या नहीं मुझे नहीं पता,
क्योंकि रोहन उनका बच्चा तो है नहीं ना। जिसका बच्चा होगा उसकी माँ रो रो कर कितना परेशान हो रही होगी। याद नहीं एक्सीडेंट के बाद नियति की क्या हालत हुई थी और उसे उबरने में कितना समय लग गया था। नियति, तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही, मन कर रहा है वक्त यहीं थम जाए और ये रात यहीं रुक जाए। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन किसी को समझा नहीं सकता। और क्या कहकर समझाऊं? बस इतना कहना चाहता हूँ कि वक्त को थामना तो भगवान के हाथ में भी नहीं है। माँ कहा इसने मुझे?